क्या लिखा है मैंने? यूजेस ऑफ शुड एक मोडाल वर्ड है। इस वर्ड शुड के हम डेली रूटीन या इंग्लिश ग्रामर में इसकी यूजेस क्या है, किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको 5 डिफरेंट यूजेस बताऊंगा मोडाल वर्ड शुड के। पहला शुड, फिर शुड बी की दो स्ट्रक्चर्स है। इसके अलावा एक अलग स्ट्रक्चर है शुड हैव से, उसकी भी दो यूजेस है। तो पहले शुड कर लेते हैं, शुड बी, उसके बाद फिर वो कर लेंगे। तो मोडाल वर्ड शुड, इसका इस्तेमाल किस तरह होगा? तो इन उर्दू या हिंदी में इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होगा चाहिए। चाहिए के वर्ड जो उर्दू या हिंदी सेंटेंसेस में आते हैं वहां हम शुड का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये शुड क्या है? सिर्फ शुड का इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे? जब इस तरह का स्ट्रक्चर हो या इस तरह का स्ट्रक्चर हो, तो जब हम मशवरा देते हैं या मशवरा किसी से लेते हैं तो वह हम क्या कर लेते हैं? शुड का ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। जैसे यू शुड फिनिश योर होमवर्क, आपको अपना होमवर्क खत्म या मुकम्मल या फिनिश करना चाहिए। अब ये टीचर है या आपका सीनियर है, वो आपको एक मशवरा देता है। दूसरा क्या है? बीइंग अ गुड सिटीजन यू शुड ओबे द लॉज, एक अच्छा या रिस्पांसिबल शहरी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप लॉज या कानून का एहतराम करें या उसको ओबे करें। तो ये इसकी फर्स्ट यूज है। मैंने एग्जाम्पल सिर्फ 2 दिए हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये शुड के क्या डिफरेंट यूजेस है वो आप आसानी से समझेंगे। दूसरा क्या है? शुड बी। अब यह भी चाहिए के मानी है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में ये जो 2 सेंटेंसेस मैंने या एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, यहाँ इसका होना चाहिए। इस तरह की उर्दू या हिंदी सेंटेंसेस या स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। तो किस तरह होगा एग्जांपल? यू शुड बी हार्ड वर्किंग, आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल देख ले, यू शुड बी अ रेगुलर स्टूडेंट, आपको एक रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप रेगुलर नहीं होंगे तो आपके लिए काफी मसले हो सकते हैं आगे एग्जाम में। तो ये तो इसका एक स्ट्रक्चर हो गया शुड बी से। अब शुड बी से दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? ये जहन में रखिए कि ये होगा पैसिव, यानी पैसिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर है। ही शुड बी इनवाइटेड, वो क्या है? उसको इनवाइटेड या उसको दावत देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक सेलिब्रेशन है, एक वेडिंग पार्टी है, प्रोग्राम है, आपने इनवाइट नहीं किया है तो आपसे कोई कहता है कि वो इनवाइट क्या है, उसको किया जाना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया है। तो ये दूसरे स्ट्रक्चर का क्या उर्दू स्ट्रक्चर होगा? किया जाना चाहिए। इस तरह के जो सेंटेंसेस या स्ट्रक्चर होंगे तो उसके लिए आपने शुड का ये स्ट्रक्चर शुड बी के साथ इस्तेमाल करना होगा। लेकिन यहाँ बी भी इस्तेमाल होगा। बी का मतलब वर्ड की थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये पैसिव का स्ट्रक्चर होगा, तो पैसिव में हमेशा क्या आएगा? वर्ड की थर्ड फॉर्म आएगी। दूसरा एग्जांपल क्या कहते हैं? ऑफिस शुड बी, ऑफिस शुड बी क्लीन, ऑफिस साफ होना चाहिए या किया जाना चाहिए। आपने ऑफिस को क्यों है क्या साफ नहीं किया है, तो ये ऑफिस जो है इसको साफ किया जाना चाहिए। इसकी जो रिस्पांसिबिलिटी है उसको कॉल करो और ये ऑफिस जो है वो साफ करो। तो होप दैट ये 3 स्ट्रक्चर आपको समझ आ गए होंगे। अब देख लेते हैं इसके शुड हैव के हम स्ट्रक्चर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या शुड हैव जो है उसका हम ट्रांसलेशन हम किस तरह करेंगे। तो शुड हैव जो है इसकी भी 2 यूजेस हम कर लेते हैं। इस तरह होगा, आप एक सैर के लिए जा रहे हैं, हर जगह ऐसे एरियाज होते हैं कि वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो पब्लिक प्लेसेस नहीं होते, बहुत कम लोगों को इजाजत होती है वहां जाने की।
तो वह आप जब जाते हैं देखने के लिए तो वह मौजूद जो रिस्पॉन्सिबल शख्स है, सिक्योरिटी है, वो आपको क्या कहता है कि यू शुड हैव परमिशन। अब आपके पास परमिशन या इजाजतनामा होना चाहिए। यहाँ अगर आप सोचे तो हर के साथ मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाई। मोस्ट स्टूडेंट ने जब टेंस सीखे हैं तो वहाँ हर के साथ वो वर्ब थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं। तो कीप इन माइंड कि यह हर जो है ये पोजेशन में इस्तेमाल हुआ है, या इसे मैन वर्ब भी आप कह सकते हो। तो यहाँ वर्ब वाला वो जो स्ट्रक्चर है वो नहीं है, वो आगे जाके मैं आपको दूसरी यूनिट में बताऊंगा। तो यू शुड हैव परमिशन टू एंटर दिस रिस्ट्रिक्टेड एरिया, कि इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में दाखिल होने के लिए या देखने के लिए आपके पास परमिशन होनी चाहिए। तो ये एक या फर्स्ट यूजेज है शुड हैव का। दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह होगा कि यू शुड हैव gone to स्कूल लगा ले, कॉलेज लगा ले, जो भी आप लगाना चाहे। यू शुड हैव गॉन टू कॉलेज। अब ये एक तरह का रिग्रेट है, पास्ट में एक काम हुआ है या एक ऐसी सिचुएशन थी कि आपको कोई प्रेजेंट में बता रहा है कि यू शुड हैव गॉन टू स्कूल, आपको स्कूल जाना चाहिए था, आप क्यों नहीं गए थे। तो यू शुड हैव गॉन टू कॉलेज। इस तरह का जब सेंटेंस होगा तो वह हम आपके साथ फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये होगा शुड हैव का दूसरा यूजेज। एक और देख ले, आई शुड हैव इनवाइटेड हिम, मुझे उसे इनवाइट करना चाहिए था, उसे दावत देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं दी। जिस तरह मैंने वो शुड बी में आपको एग्जांपल दिया था, आपको कोई कह रहा है कि आपको उसको इनवाइट होना चाहिए था, आपने इनवाइट नहीं किया है। तो यहाँ ये आप कह सकते हैं कि यस आई शुड हैव इनवाइटेड हिम बट आई डिडंट, मैंने नहीं किया है, डजंट मैटर। अब मैं उसे कॉल करूंगा, उसे इनवाइट करूंगा, या कोई काम आपने नहीं किया है, कोई आपसे कह रहा है कि आपने ये काम नहीं किया है, तो आप ये कहेंगे कि डजंट मैटर, मैं अभी कॉल कर देता हूं। तो वो आपको ये कह सकता है कि यू शुड हैव कॉल्ड हिम। तो ये कुछ यूज थे शुड के जो इंपॉर्टेंट है, जो ग्रामर में आपको आ सकते हैं या डेली रूटीन में ज्यादातर इस्तेमाल जो है वो इन्हीं तीन स्ट्रक्चर्स का होता है। शुड का शुड बी और शुड हैव, यानी शुड बी के दो यूजेस है और शुड हैव के भी दो यूजेस है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। दो एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, कोशिश करें कि आप प्रैक्टिस करें ये स्ट्रक्चर, इस पर अप्लाई करें, तो आपके जो शुड का जो मॉडल वर्ड है इसकी करेक्ट जो यूजेस है वो आपको आसानी से समझ भी आएंगे।